गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर से दोस्त की मदद कहानी के आगे वाले प्रश्न उत्तर सीखेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको इस चित्र में कुछ पक्षी और जानवर दिखाई दे रहे हैं। आइए हम उन्हें पहचानते हैं। ये जो पक्षी है ये है क्या? चिड़िया। क्या है ये? चिड़िया। और चिड़िया कैसे चलती है? चिड़िया फुदक फुदक कर चलती है। नंबर 1। नंबर 2 पे जो है वो है मैना। मैना भी कैसे चलती है? फुदक फुदक कर चलती है। ओके। पहला पक्षी चिड़िया, दूसरा पक्षी मैना। अब यहाँ पर तीसरा जो जानवर दिखाई दे रहा है सफेद रंग का, ये क्या है? खरगोश। और खरगोश कैसे चलता है? खरगोश चौकड़ी भरकर चलता है, मतलब वो चारों पैरों से आगे की तरफ अपने चारों पैरों को फेंक कर चलता है, चारों पैरों से आगे की तरफ जंप करके चलता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर चौथा जानवर दिखाई दे रहा है हिरण। हिरण भी कैसे चल रहा है? अपने चारों पैरों को पटक पटक कर चल रहा है जमीन पर, तो इसे बोलेंगे चौकड़ी भर कर चलना। तो हिरण और खरगोश कैसे चलते हैं? चौकड़ी भरकर। चिड़िया और मैना कैसे चलती हैं? फुदक फुदक कर। ठीक है, अब आगे हम सीखते हैं। ये कौन सा जानवर है? ये है कंगारू। और कंगारू कैसे चलता है? उछल कर, लंबी उछाल के साथ। जैसे तेंदुआ छलांग लगाकर चलता है, वैसे ही कंगारू भी छलांग लगाकर चलता है। तो अभी हमने यहाँ पे सीखा कि कौन से जानवर कैसे चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक बार फिर से इन्हें दोहरा लेते हैं। मैना और चिड़िया दोनों कैसे चलते हैं? ये चिड़िया है, ये मैना है। दोनों कैसे चलते हैं? फुदक फुदक कर। खरगोश और हिरण कैसे चलते हैं? चौकड़ी भरकर, अपने चारों पैरों को जमीन पर पटक पटक कर चलते हैं, जैसे ये चारों पैरों के साथ चौकड़ी भरकर चल रहा है। और कंगारू कैसे चलता है और तेंदुआ कैसे चलता है? छलांग लगाकर, जैसे वो अपने आगे वाले 2 पैरों से छलांग लगाता है। लेकिन खरगोश और हिरण चारों पैरों को जमीन पर पटक पटक कर चलते हैं। कंगारू और तेंदुआ अपने आगे वाले 2 पैरों के साथ छलांग लगाकर चलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी से संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। अभी देखिए इसमें क्या है प्रश्न? बताओ कौन कैसे कैसे चलता है। तो यहाँ पे है मैना। हमने अभी सीखा है मैना कैसे चलती है? फुदक फुदक कर। तो हम यहाँ पे मैना को किससे मैच कर देंगे? फुदक फुदक कर। मैना कैसे चलती है? फुदक फुदक कर। खरगोश खरगोश कैसे चलता है? खरगोश चौकड़ी भर कर चलता है, चारों पैरों से पटक कर चलता है, चारों पैरों को चारों पैरों से जंप करके चलता है। ठीक है, तो चौकड़ी भर कर चलना, चारों पैरों को पटक कर चलना। तो मेंढक अगला है मेंढक। तो मेंढक कैसे चलेगा? मेंढक भी उछल उछल कर चलेगा। उछल कर एक ऐसे उछाल करता है ना मेंढक, एक जगह से दूसरी जगह पर उछल के जाता है। तो मेंढक भी कैसे चलता है? छलांग लगाकर, लॉन्ग जंप करता है ना मेंढक। सांप कैसे चलता है? जमीन पर रेंग रेंग कर। तो सांप कैसे चलेगा? रेंग रेंग कर। हिरण कैसे चलता है? चारों पैरों से
चौकड़ी भरकर। चिड़िया, चिड़िया भी मैना की तरह फुदक कर चलती है। छिपकली, छिपकली सांप की तरह रेंग कर चलती है। कंगारू, कंगारू कैसे चलता है? छलांग लगाकर। कंगारू भी लंबी छलांग लगाकर चलता है। तो अभी हमने सीखा है कि मैना फुदक फुदक कर चलती है और चिड़िया भी फुदक फुदक कर चलती है। तो आपसे पूछेंगे कि फुदक फुदक कर कौन चलता है, तो आप बताएंगे मैना और चिड़िया। फिर आपसे पूछेंगे कि चौकड़ी भरकर कौन चलता है, तो हम इसी में से शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा छलांग लगाकर कौन चलता है, तो हमने ढूंढा छलांग लगाकर कौन चल रहा है? मेंढक और कंगारू। छलांग लगाकर कौन चलता है? मेंढक और कंगारू। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे छलांग लगाकर कौन चलता है, तो आप बोलेंगे मेंढक और कंगारू। ठीक है, अब है चौकड़ी भरकर। चारों पैरों को पटक कर कौन चलता है? खरगोश और हिरण। चौकड़ी भरकर चलते हैं खरगोश और हिरण। चौकड़ी भरकर चलते हैं खरगोश और हिरण। रेंग रेंग कर चलते हैं, जमीन पर रेंग कर और दीवार पर भी रेंग कर चलते हैं। कौन? छिपकली और सांप। रेंग रेंग कर चलते हैं छिपकली और सांप। फुदक फुदक कर कौन चलता है? अब कौन बचा? मैना और चिड़िया। फुदक फुदक कर चलती हैं मैना और चिड़िया। तो आपको ऐसे लिखना है, छलांग लगाकर कंगारू मेंढक, चौकड़ी भरकर खरगोश हिरण, रेंग रेंग कर छिपकली सांप, फुदक फुदक कर मैना चिड़िया। आइए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिंग बदलो। लिंग बदलो मतलब आपको पुल्लिंग, पुल्लिंग मतलब जो पुरुष जाति के होते हैं और स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति के होते हैं। पुरुष मतलब लड़का और स्त्री मतलब लड़की। जो पुरुष जाति के होते हैं उन्हें बोलेंगे हम पुल्लिंग और जो स्त्री जाति के होंगे उन्हें रखेंगे हम स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो मोर, अगर मोर पुरुष जाति का है तो उसे बोलेंगे मोर और स्त्रीलिंग में क्या आ जाएगा? मोरनी। चूहा का क्या हो जाएगा? चूहिया। चूहा का क्या हो जाएगा? चूहिया। मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया। चूहिया हम कैसे लिखेंगे? चूहा में बड़ा ऊ है, दीर्घ, इसमें चूहा में क्या है आपका? दीर्घ ऊ। और चूहिया में ह्रस्व ऊ। च छोटी ऊ की मात्रा, ह छोटी ई की मात्रा, या चूहिया। चूहा, चूहिया। चूहा, चूहा बोलेंगे तो बड़े ओ की आवाज़ आ रही है और चूहिया बोलेंगे तो छोटे ओ की आवाज़ आ रही है। तो चूहा, चूहिया। मोर, मोरनी। माता, माता का क्या होगा? पिता। माता, पिता। नाना, नाना पुरुष जाति से है तो नाना बोलेंगे और स्त्री जाति में क्या बोलेंगे? नानी। नाना का स्त्रीलिंग क्या है? नानी। भाई, भाई का भाभी। भाई का क्या होगा? भाभी। और अगर भाई का हम क्या कर सकते हैं? बहन भी कर सकते हैं। बहन, भाई अगर लड़का है तो भाई, लड़की है तो बहन। ठीक है, आगे देखिए। अंकल, अंकल का क्या होगा? आंटी। अंकल का क्या होगा? आंटी। आप बोलते हैं ना अंकल आंटी करके, लेडी होती हैं तो आप बोलेंगे आंटी और जेंट्स है तो बोलेंगे अंकल। बेटी, लड़की है तो बेटी, लड़का है तो बेटा।
घोड़ा, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? घोड़ी। शेर, शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी। फिर क्या है अनामी? आदमी, तो आदमी का स्त्रीलिंग क्या होगा? औरत। तो आइए हम इसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया, माता, पिता, नाना, नानी, भाई, भाभी, अंकल, आंटी, बेटी, बेटा, घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी, आदमी, औरत। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये हमने सीख लिया है। अब आगे है अगला प्रश्न, चित्र देखो। आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं और खाली स्थान में एक वर्ण भरकर, आपको यहाँ पे एक वर्ण, एक अक्षर भरकर दो शब्द बनाओ, दो शब्द बनाने हैं। जैसे ये पहला चित्र किसका है? बादल। तो बादल यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? बा द, तो आगे ल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ल, बादल। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या है? लड़की, क्या बन गया? लड़की। तो लड़की कहाँ पे है? ये रही। बादल कहाँ पे है? ये रहा। तो हमने बस एक ल लिखा, ल वर्ण भरने से ही हमारे दो शब्द बन गए। बादल, बादल का आखिरी अक्षर क्या है? आखिरी वर्ण क्या है? ल। और लड़की का पहला वर्ण क्या है? ल। तो हमने ल वर्ण लिखकर दो शब्द बना लिए हैं, बादल और लड़की। अब ये देखिए, ये क्या है? मुखौटा। मुखौटा, तो हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बस खोटा। तो हमें आगे क्या लिखना है? मुँह, मुखौटा। मुखौटा मास्क, मास्क को हम हिंदी में बोलेंगे मुखौटा। जो हम मास्क लगाते हैं ना फेस पर, तो वैसे ही इसे हम हिंदी में बोलेंगे मुखौटा। अब देखिए, मुँह आधा से मुस्कान है, मुस्कान। तो मुंह लगाने से एक शब्द और बन गया, क्या बन गया वो? मुस्कान। तो आपको यहाँ पे मुस्कान वाला चित्र कहाँ दिखाई दे रहा है? ये रहा। तो हमें अभी कौन से शब्द मिले हैं? 4 शब्द। पहला शब्द बादल, ल से लड़की, मुंह से मुखौटा, मुंह से मुस्कान। ओके, ऐसे ही फिर से हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सांप। तो यहाँ पे सा लिखा हुआ है, सा चंद्र बिंदु, तो हमें क्या लिख देना है? प। तो क्या बन गया? सांप। और पक्षी, क्षत्रिय वाला, तो क्या बनाइए? पक्षी। तो पक्षी कहाँ पर है? इस चित्र में है। आगे देखो, संगी, संगीत। तो ये आपको ये यहाँ पे संगीत के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये बन जाएगा संगीत। त। तो अगला शब्द क्या बन गया? त लवार है। तो क्या बना ये हमारा? तलवार। तो तलवार कहाँ पर है? ये रही। तो अभी यहाँ से हमने कौन से 4 शब्द सीखे हैं? सांप, पक्षी, संगीत, तलवार। ठीक है, तो अभी आगे क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हमने ये कहानी पढ़ी थी, कहानी के प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, कछुए का दोस्त कौन था? तो कछुए का दोस्त कौन था? लोमड़ी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? लोमड़ी। तो लोमड़ी किसकी दोस्त थी? कछुए की। ठीक है, तो हम पूरा वाक्य भी लिखेंगे, कछुए की दोस्त लोमड़ी थी, क्योंकि लोमड़ी स्त्रीलिंग है, वो स्त्री जाति की है। तो हम क्या लगाएंगे? कछुए की दोस्त। हम कछुए का दोस्त लगाएंगे तो मतलब वो लड़का है, लेकिन लोमड़ी तो लड़की जाति से है, तो हम लिखेंगे कछुए की दोस्त लोमड़ी थी। कछुआ कहाँ रहता था? कछुआ पानी में रहता था या कछुआ तालाब में रहता था। लोमड़ी और कछुआ किससे अपनी जान बचाकर भागे? तो कहाँ किससे भागे थे वो? तेंदुए से। तो क्या लिखेंगे? त ए
ते अनुस्वार तेन द उ तेंदुए से जान बचाकर भागे। लोमड़ी कहाँ रहती थी? लोमड़ी मांद में रहती थी। मांद में रहती थी। कछुआ तालाब तक क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि वह धीमी चाल से चलता था। क्योंकि वह धीरे धीरे चलता था, इसलिए वो चल रहा था। कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए वह तालाब तक नहीं पहुंच सका। लोमड़ी ने अपनी जान कैसे बचाई? लोमड़ी सरपट दौड़कर मांद में छिप गई और अपनी जान उसने बचा ली। कछुए को किसने पकड़ लिया? कछुए को तेंदुए ने पकड़ लिया। तेंदुआ चाहकर भी कछुए को क्यों नहीं खा सका? क्यों नहीं खा सका तेंदुआ चाहकर भी कछुए को? क्योंकि लोमड़ी ने उसकी मदद की। ये नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? क्योंकि कछुए का जो खोल था वो सख्त था, है ना। तो आपको क्या लिखना है इसमें? तेंदुआ चाहकर भी कछुए को नहीं खा सका, उसने उसे पकड़ रखा था क्योंकि कछुए का खोल सख्त था। कछुए की जान बचाने के लिए लोमड़ी ने क्या तरकीब अपनाई? उसने तेंदुए को अपनी योजना में फंसा लिया। क्या तरकीब अपनाई उसने? क्या योजना बनाई? उसने तेंदुए को बोला कि अगर आप इसे पानी में फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा? कछुआ पानी में गिर जाएगा और वो बच जाएगा। तो उसने तरकीब अपनाई कि मैं तेंदुए को अपनी बातों में फंसा लेती हूँ, जिससे वो उसे पानी में फेंक देगा और कछुआ जान बचाकर पानी में छिप जाएगा। कछुए की जान कैसे बची? कछुए की जान लोमड़ी की चालाकी से बची, लोमड़ी की चतुराई से बची, क्योंकि लोमड़ी ने उसकी मदद की। बिंदुओं को जोड़कर पता लगाओ कि चित्र में कौन सा पशु है। चित्र में रंग भरो। तो आपको ये ऐसे इस बहुत ही इजी चित्र, यहाँ पे चित्र दिया गया, ऐसे 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 करके आपको ड्रॉ कर लेना है कॉपी में, ऐसे ऐसे से करके। और ये जो बिंदु हैं इन्हें हम यहाँ से मिला लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है किसका चित्र है? कछुए का। तो हम यहाँ लिख देंगे कछुआ और इसमें हम रंग भर देंगे, ठीक है। तो अभी किसका चित्र बन गया है? कछुए का। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम आज ये सब हम अच्छे से इसे रिवाइज करेंगे और याद करेंगे। ओके, थैंक यू।